नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि गजकेसरी योग कुंडली में कैसे बनता है और इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो गजकेसरी योग एक बहुत ही पावरफुल राजयोग है जो कि आपको सब कुछ देने में संपन्न है। अगर चाहे वो बात हो धन की, बात हो संपत्ति की, या फिर बात हो वाहन, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद या फिर सरकार से लाभ की, तो इस योग से आप सब कुछ पा सकते हैं। बट शर्त ये है कि ये योग आपकी कुंडली में अच्छे से बना होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये योग पावरफुल बनता है और कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात है कि ये योग बनता कैसे है। तो जब भी चंद्रमा से केंद्र भावों में गुरु अगर हों तो ये योग बनेगा। जैसे चंद्रमा के साथ अगर गुरु हों, तब चंद्रमा से चौथे भाव में गुरु हों या फिर सातवें भाव में गुरु हों या फिर 10वें भाव में गुरु हों, तो ये योग बनता है। दूसरी बात ये है कि ये योग इतना पावरफुल है क्यों। तो कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा जो है वो 4th हाउस कर्क राशि के स्वामी हैं और गुरु भाग्यस्थान 9th हाउस के स्वामी हैं जो कि धनु राशि होती है। तो बेसिकली चंद्रमा और गुरु का कनेक्शन कुंडली के अंदर केंद्र केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, इसलिए ये योग इतना पावरफुल होता है। तो आइए देखते हैं कि और क्या कंडीशंस हैं इस गजकेसरी योग के बनने में, क्योंकि गजकेसरी योग जो है वो आपको बहुत कुंडलियों में मिल जाएगा। 40% कुंडलियों में अगर आप देखोगे तो गजकेसरी योग होता ही है। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो राजयोग भंग हो जाता है, वो राजयोग फल नहीं दे पाता या वो इतना प्रभावशाली नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं जो कि इस राजयोग के पावरफुल और इसे प्रभावशाली बनाने में होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि जो जो जुपिटर और मून, जो बृहस्पति और चंद्रमा हैं, वो D1 चार्ट में और D9 चार्ट में दोनों में पावरफुल होने चाहिए। मतलब या फिर स्वराशि हो या फिर उच्च के हों और अच्छे घरों में केंद्र त्रिकोण में हों। दूसरी बात यह है कि जुपिटर जो है वो नीच का ना हो, चंद्रमा नीच का ना हो और रेट्रो और जुपिटर जो है वो रेट्रो ना हो। तीसरी बात यह है कि चंद्रमा और गुरु पे कम से कम पाप ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु। और चौथी बात यह है कि जो बृहस्पति और चंद्रमा की उस लगन के लिए, किसी पर्टिकुलर लगन के लिए उनके पास अच्छी हाउस ओनरशिप होनी चाहिए। तो अब इस बात का क्या मतलब है कि जैसे तुला लगन में बृहस्पति जो है उनके पास तीसरे घर की ओनरशिप और छठे घर की ओनरशिप होती है। तो इस लगन के लिए गुरु अच्छा प्रभाव नहीं देते, तो जो योग का जो प्रभाव है उसमें भी कमी आती है। लेकिन कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती हैं, कुछ लगन ऐसे होते हैं जिनमें गुरु और चंद्रमा काफ़ी शुभ घरों, काफ़ी शुभ स्थानों का आधिपत्य रखते हैं। जैसे कर्क लगन की कुंडली में बृहस्पति के पास 9वें घर का आधिपत्य है और चंद्रमा खुद लगन के मालिक हैं। तो इसलिए इस कुंडली में जब भी गजकेसरी योग बनेगा तो बहुत ही पावरफुल बनेगा। जैसे ये कुंडली अजय देवगन की है और यहाँ पे चंद्रमा और गुरु तीसरे घर में है, जो कि बहुत ही पावरफुल राजयोग बना के बैठे हैं। आइए देखते हैं एक और कुंडली। ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। इसमें बृहस्पति दूसरे घर और 5वें घर के मालिक हैं और चंद्रमा 9th हाउस के मालिक हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा से 10th हाउस में बृहस्पति हैं जो कि उच्च होके बैठे हैं। तो यहाँ पे भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक राजयोग बना है और ये कुंडली है अक्षय कुमार की। तो आप सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार की ज़िंदगी में धन संपत्ति, मान, यश और ज़मीन, जायदाद, पैसे की कोई कमी नहीं रही है। ये योग भी एक बहुत बड़ा कारण बना है उनके जीवन में, जिसने उनको सब कुछ दिया है। तो इस तरह से ये योग जो है जो काफ़ी पावरफुल होता है अगर कुंडली में अच्छे से बने, टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन कि ये कंडीशंस फॉलो हों। थैंक यू।